हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पे आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें हम जानेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसका नेचर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पता होना एक कॉमर्स स्टूडेंट्स और अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की ट्राई करें। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के इस टॉपिक में सबसे पहले बारी आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल एंड guidelines that companies and other bodies must follow when reporting financial data. These rules make it easy to explain financial data by standardizing the term and method that accountant must use. स्टूडेंट्स, इससे हम क्या समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जब किसी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होने के बाद जब उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, तो जब बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है तब रिकॉर्ड करते समय जिन रूल रेगुलेशंस का ध्यान रख के उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ये वही प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम किन्हीं भी ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले क्लासीफाइंग करते हैं और बाद में उनमें बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ये किन्हीं न किन्हीं रीति रिवाजों से पुराने से पहले टाइम से चले हुए आते होते हैं। ये एकदम फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। ये समय समय पर इनमें चेंजेस होते रहते हैं। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक तरीके का प्रूफ होते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हेल्प से ही एक आप प्रॉपर तरीके से एकदम एक्यूरेट अकाउंटिंग कर सकते हो। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वर्ल्ड वाइडली होते हैं, मतलब कि एक कंपनी या किसी भी देश में हो या दूसरी कंपनी जो भी किसी भी देश में हो, सारी जो भी कंपनीज होती है या जो सारे बिजनेस होते हैं, इन्हीं रूल रेगुलेशंस या इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज़ करके अपने स्टेटमेंट या फिर जो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें प्रिपेयर करता है। ये डॉक्यूमेंट्स सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं और इन्हीं की मान्यता सभी जगह होती है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग जानने के बाद अब बारी आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नेचर की। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा होता है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो किस तरीके से किसी एक बिजनेस में इम्पैक्ट डालते हैं, तो उसके जो भी सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें किस तरीके से ये अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड कंपेरेटिव फ्रॉम टू फाइनेंशियल डाटा। मतलब इसका कहने का ऐसा है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वर्ल्ड वाइडली यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि किसी भी देश की कोई सी भी मतलब एक बिजनेस ले लो या फिर कोई सा भी एक इंडस्ट्री ले लो, उसमें जो अकाउंटिंग की जाती है वो इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पे की जाती है। मतलब कि तो इससे क्या साबित होता है कि जब दो जगह मतलब कि अकाउंटिंग की जा रही है सेम वे में सेम तरीके से, तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने में बहुत ही ज़्यादा सरलता होती है। उसके बाद में आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट अ मेथड फ्रॉम सॉल्विंग वेरियस अकाउंटिंग प्रॉब्लम। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी एक बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। मतलब इसका एक नेचर ही ऐसा होता है कि जो भी एक प्रॉब्लम्स होती है अकाउंटिंग से रिलेटेड बिजनेस में उन सभी को सॉल्व करता है। इसके बाद अब बारी आती है इफेक्टिव ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि जो एक बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी प्रिपेयर किए जाते हैं उन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट डालता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, क्योंकि जो जितने भी स्टेटमेंट्स बनते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हेल्प से ही बनते हैं। इसके बाद अब बारी आती है बेसिक ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मतलब कि जो भी एक बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हेल्प से ही किए जाते हैं। अब बारी आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टाइप्स के। इसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप के होते हैं और ये किस तरीके से किसी एक बिजनेस को या बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उन्हें किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है और किस तरीके से उन बिजनेस में महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटाइटी। मतलब कि जो एक बिजनेस होता है और एक जो बिजनेस का ओनर होता है ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग होता है।
इन दोनों के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, इन दोनों के अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं और इन दोनों का अलग अलग वैल्यू होती है। मतलब कि एक जो बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है और जो बिजनेस के जो भी मतलब ओनर होता है, इन दोनों का अलग अलग मतलब कि वैल्यू होता है। हाँ, क्योंकि यदि हम बिजनेस और बिजनेसमैन को एक जैसा मान लेंगे और उन दोनों की अकाउंटिंग एक ही तरीके से करेंगे और एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि हम बिजनेस का कभी भी जो एक रियल बिजनेस की जो पोजीशंस है वो नहीं बता पाएंगे, या जो बिजनेस है उसका एकदम एक्चुअल जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कभी नहीं हम बता पाएंगे। सो हमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग मानना है। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मेजरमेंट। मतलब कि जो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनमें उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि उसमें मनी या फिर मतलब जो पैसा है वो आ रहा होगा या फिर पैसा जा रहा होगा। इसमें उन मतलब कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जिनका कोई मनी से रिलेशन नहीं होता है। मतलब ना हमने उस पर उस तरीके से लिखते हैं कि अगर आपने जो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या मतलब प्रयास किए, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसमें वही ट्रांजेक्शन्स दिखेंगे कि आपका सेल कितना बड़ा है और कितने परसेंटेज बढ़ा है या कितने लाख में बढ़ा है, ये देखेंगे। इसमें हम ना ये देखेंगे कि गुड्स की क्वालिटी कैसी है, कि बहुत अच्छी है या बेकार है, ये नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा जो गुड्स है वो कितना बेचा है, या जो एम्प्लॉयज़ है ये मतलब कि स्ट्राइक पे है, या फिर क्या नाम है जैसे कि मैनेजर का मतलब कि जो हेल्थ है वो कैसी है। इनसे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं, हमें सिर्फ उनसे लेना देना है, उन बातों से लेना देना है जो कि मनी के फॉर्म में मेजरमेंट हो सके। मतलब कि हम सामान्य रूप में ये कह सकते हैं कि जो जो मतलब कि मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हेल्प से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। जो मतलब कि जो बातें मनी से रिलेटेड नहीं है उन्हें हम बिजनेस में नहीं लिखते हैं। अब बारी आती है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पीरियड की। सो अकाउंटिंग पीरियड क्या होना चाहिए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बिजनेस में सारी एक्टिविटीज़ हो रही है उनका रिजल्ट जानने के लिए, और जो हमने स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई है और जो एंड में जो कैपिटल बची है, या फिर जो भी जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है या लॉस है, या फिर जो भी सारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उनके बारे में हमें पता लगाने के लिए हमें एक फिक्स्ड टाइम पीरियड का भी पता होना चाहिए, तभी तो हम उनके बीच में कंपेरिजन कर पाएंगे। सो इसके लिए क्या किया गया है कि जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसमें हमारा जो फाइनेंशियल जो ईयर है उसे फिक्स किया गया है। जो फाइनेंशियल ईयर का मतलब कि जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल को हमारे जो अकाउंट्स रहते हैं वो ओपन किए जाते हैं और 31 मार्च को जो है अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं। उसी के बाद में नए सिरे से वापस प्रोसेस चालू होती है। ये जो हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इससे बिल्कुल अलग होता है। ये जो होता है ये 31 मार्च को ख़त्म होता है और 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। और इसी ड्यूरेशन में जो पूरे भी किसी भी मतलब जो बिजनेस होते हैं सारे वर्ल्ड वाइड में उनकी सारी की अकाउंटिंग की जाती है इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। मतलब कि अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करके अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको इसी टाइम ड्यूरेशन है इसमें आपको आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करना होंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो फर्म में जितनी भी असेट्स होती है उनकी जब भी एंट्री की जाएगी या फिर जब भी उनका अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे तब उन असेट्स का जो मतलब कि जब जो अभी जो करंट में वैल्यू है उस वैल्यू पर ना होते हुए जब वो जिस प्राइस पे वो एसेट्स जब परचेस की गई थी उस प्राइस पर हमें अकाउंटिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसी जो जिस टाइम पर खरीदी गई थी उसी प्राइस पर अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो ही हमारी अकाउंटिंग एक्यूरेट होगी। क्योंकि समय समय पर हमें क्या डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ता है और उसके बाद में डेप्रिसिएशन लगाने के साथ साथ कि लगाएंगे तो ही हम उसकी तरीके से अच्छी तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हैं। और जो चीज़ असेट्स हमें जो फ्री में मिली है जो जिसका हमने कोई भी मतलब प्राइस या पेमेंट नहीं किया है उन असेट्स को हमको इसमें अकाउंटिंग जब करेंगे तब काउंट नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग क्या कहती है कि इसमें ऐसा गया है कि जैसे कि कोई सी भी एक जो ओनर होता है बिजनेस का या फिर जो एक बिजनेसमैन होता है उसका मेन गोल क्या होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके। इसके लिए वो क्या करता है समय समय पर मतलब कि जो भी उसके पास जो इनकम हो रही है और एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इन दोनों का मैच करता है कि मतलब इन दोनों में एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद इन दोनों में मैच करता है कि भाई कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। जो इनकम होता है
उसको क्या करते हैं, प्रॉफिट का सिंबल माना गया है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें लॉस का सिंबल माना गया है। मतलब कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद में अगर हमें हमारे मतलब कि जो बिजनेस है उसका मतलब जो रियल पोजीशन चाहिए कि जो हमारा मतलब कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, इसके लिए ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। इसके लिए क्या हमें बहुत सारे तरीके के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ते हैं, जैसे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट। P&L अकाउंट में हमें ये पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास टोटल आज कितनी इस तारीख में एसेट्स है और कितनी हमारे पास लायबिलिटीज है। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि मतलब जो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसका दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि अगर जो भी बिजनेस में कोई सा भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो किसी से भी रिलेटेड हो, अगर हम परचेस करते हैं, सेल करते हैं, या किसी को सैलरी पे करते हैं, या फिर कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं, या किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन ले लो, वो क्या दो तरीके से इम्पैक्ट डालता है, दो अकाउंट पे इम्पैक्ट डालता है। मतलब कि अगर एक के पास पैसा आएगा और एक के पास से पैसा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि हमने किसी वर्कर को मतलब कि पेमेंट किया है, तो हमारे पास से क्या पेमेंट मतलब कि जो बिजनेस है उसके पास से क्या जो पैसा हुआ कम हुआ है, और जो वर्कर है उसके पास पैसा बढ़ा है। इसी तरीके से अगर हम किसी गुड्स या सर्विसेज का सेल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा गुड्स की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, उसमें कमी आती है, साथ साथ लेकिन जो हमारे जो गल्ले का जो पैसा होता है, जो हमारा जो होता है उसका पैसा बढ़ता है। साथ ही साथ में अगर हम परचेस करते हैं तो हमारे पास स्टॉक में वृद्धि मतलब कि हमारा जो स्टॉक है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो हमारे पास जो पैसा रखा होता है वो कम होता है। मतलब कि जो एक ट्रांजेक्शन में ड्यूअल एस्पेक्ट एक तरीके से मतलब एकदम दोनों अपोजिट होता है, एक तरफ चीज़ें बढ़ती है तो दूसरी तरफ चीज़ें घटती है। इसे ही हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा होता है कि जो भी एक ट्रांजेक्शन होता है उसका दो तरीके से इम्पैक्ट डलता है, एक पे नेगेटिव इम्पैक्ट डलेगा तथा दूसरे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डलेगा। यही है ड्यूअल एस्पेक्ट का प्रिंसिपल। अब बारी आती है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो एक अकाउंटेंट होता है उसे बिजनेस के बारे में फोरकास्टिंग या दूरदर्शिता रखनी चाहिए। मतलब कि एक आज को छोड़कर मतलब कि जो आने वाला समय है उसके बारे में सोचकर रखना चाहिए। उसमें क्या कि जो फ्यूचर में होने वाली जो मतलब कि जो लॉसेस होता है उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि प्रॉफिट्स के बारे में सोचना चाहिए। उन प्रॉफिट जो लॉसेस को ध्यान में रखते हुए भी आज के समय में हमें जो ट्रांजेक्शन्स करना चाहिए, मतलब कि पूरी तरीके से सोच समझ के हमें वो ट्रांजेक्शन्स करने होंगे, तभी हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे।